से ऑर्गेनिक मिलेगा। और ऑर्गेनिक मतलब जैसे ट्रीज हो गया, प्लांट्स हो गया, लिविंग थिंग्स हो गया, इनसे क्या मिल जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक मतलब जैसे अर्थ के क्रस्ट से, मिनरल से, मेटल से, ओर्स से, इनसे जो मिलता है वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ऑर्गेनिक मतलब ये लगा लो कि ऑर्गेनिक के बिना ना मतलब लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी चीज तुम सोचोगे ना उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जरूर इन्वॉल्व होंगे। हम सुबह उठते हैं, उठने साथ ही जो भी हम चीज यूज करेंगे सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व। सही ना? सोप लिया, ऑर्गेनिक, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व है। टूथपेस्ट लिया, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व है। कपड़े वगैरह जो है वो भी पॉलीमर्स वगैरह होता है उसके अंदर। शूज हो गया, पॉलीमर्स वगैरह है उसके अंदर। तो हर चीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व। हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व है, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मेनली कौन बनाता है? कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ है ना, कार्बन कार्बन की सेल्फ लिंकिंग होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी सेल्फ लिंकिंग होती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। अकेला कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। अकेला कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। टोटल अगर 118 एलिमेंट्स हैं तो कार्बन अकेले उतने कंपाउंड बना देता है जितने 170 मिलकर नहीं बना पाते। मतलब बाकी कंपाउंड के तुम 1 लाख के आसपास कंपाउंड मान सकते हो, लेकिन जो कार्बन है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है। और हर साल बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर होते हैं। समझे कि नहीं? तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। सही ना? और इसीलिए इसका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा होती है। इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं 37% के आसपास, मतलब ऐसा माना जाता है कि 37% के आसपास में ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2 साल पढ़ोगे ढंग से तो जाके क्लियर होगा। 10th वाले बच्चों के लिए एडवांटेज है कि वो 3 बार पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ तो अभी कर लेंगे धीरे धीरे करके, नेक्स्ट ईयर और डिटेल में, उससे नेक्स्ट ईयर पूरा ढंग से बिल्कुल थॉरो हो जाएगा। तो उनके पास एडवांटेज रहेगा। तो ये सब इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो तुम सब पढ़ सकते हो, मैंने वीडियोस में बताया भी हुआ है, उससे देख सकते हो इसे। तो इसमें अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी जो तुमने 10th में भी पढ़ा होगा। जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट कब होता है? जब उसमें वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट या रूट वर्ड, जो क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। जैसे मिथ, 1 कार्बन। इथ, 2 कार्बन। प्रॉप, पढ़ रखा ना ये? 3 कार्बन। ब्यूट, 4 कार्बन। पेंट, 5 कार्बन। हेक्स, 6 कार्बन। हेप, 7 कार्बन। ऑक्ट, 8। नॉन, 9 कार्बन। डेक, C10। C10। फिर अनडेक, ये सब चलता रहेगा ऐसे। अनडेक यानी C11। दो डेक, C12। ट्राईडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। समझ गए कि नहीं है? तो इस तरह से चलते हैं, इस तरह से लेंगे। सही ना? तो ये तुम्हें एक बार पढ़ना जरूर है। जैसे कार्बन 20 के लिए आइकोसा वर्ड यूज होता है। आइकोसा 20 है तो आइकोसा। और 30 के लिए ट्राइकॉन। 40 के लिए टेट्राकॉन। 50 के लिए पेंटाकॉन। इस तरह से वर्ड यूज होंगे। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 10 तक तो तुम्हें याद होना चाहिए हमेशा, डेकेन तक। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। समझे कि नहीं? मैंने बोला 5 कार्बन है तो तुम पेंट यूज करोगे। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। सही ना? तो वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर इसके आगे आता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब सबको पता है कि पोस्ट होता है, यानी बाद में। किसके बाद में? वर्ड रूट के बाद में। सफिक्स दो तरीके का है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? कि कार्बन चेन सेचुरेटेड है क्या अनसेचुरेटेड? कि कार्बन चेन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मतलब पता है ना? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्केन। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन। और अनसेचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये अनसेचुरेटेड है। इनको इसलिए ऑलिफिन्स भी कहते हैं। अनसेचुरेटेड, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा? टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा? टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे OH अगर आएगा तो ऑल,
NH2 आएगा, अमीन। ये तुमने 10th में पढ़े होंगे सब, एक बार नोट कर लेंगे। टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट 50 को पेंटाकॉन्ट, इस तरीके से। तो अभी तुम्हें बस सिंपल सा ध्यान रखना है, ये सब यूज होगा आगे जाकर। वर्ड रूट मतलब जो कार्बन बताए, सफिक्स मतलब जो वर्ड रूट के बाद में आए, प्राइमरी सफिक्स है तो एन, इन, आइन। एन, एन प्राइमरी सफिक्स है तो क्या यूज होगा, एन, इन या आइन, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स है तो फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने अगर बोला ब्यूटेनॉल, ध्यान देंगे, जैसे मैंने बोला ब्यूटेनॉल, तो ब्यूट क्या हो गया, वर्ड रूट या रूट वर्ड। एन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। ऑल क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो सेकेंडरी सफिक्स। समझ गए कि नहीं है, ये ऐसे पता होना चाहिए तुम्हें। और वर्ड रूट से पहले क्या लगेगा, प्रीफिक्स। वर्ड रूट से पहले क्या लगेगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी दो तरीके का, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सही ना, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स बताएगा कि कार्बन चेन साइक्लिक है कि ए साइक्लिक है, यानी क्लोज्ड है कि ओपन है, साइक्लिक है कि ए साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब क्लोज्ड और ए साइक्लिक मतलब ओपन। और सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएगा टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्रोमो, क्लोरो, ये सब क्लियर हो जाएगा एग्जांपल देने के बाद। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जैसे मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, ये इस टाइप से। समझ गए कि नहीं है, आगे समझ के नहीं आता। चेक करो किसी को कोई डाउट तो नहीं है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे और क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला अगर कंपाउंड है, अभी आईपीसी नेम समझ नहीं आएगा, ये लास्ट में जाके करेंगे। अभी सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। सीएल लगा हुआ है और ओएच लगा हुआ है, सीएस लगा है, ओ लगा, ओएच लगा है, सीएल और ओएच लगा है, तो वन तो देंगे फंक्शनल ग्रुप को और टू इसको। इसका नाम है, नाम समझ नहीं आएगा अभी, वो बाद में समझ आएगा। इसका नाम आएगा 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेनॉल। इसमें 10th वाला कोई बच्चा बता सकता है इसमें वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ये सब बताना है। कोई बच्चा बता सकता है ये, आरुष। सर कोशिश कर रहा हूँ एक बार ही। हाँ, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, बताना है। उज्जवल गुप्ता, दिव्यांशु, कौन बोल रहा है ये, हाँ कौन बोल रहा है, उज्जवल। और सर ओल है सेकेंडरी सफिक्स। उज्जवल तेरी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं बोलूं, हाँ, सर 2 क्लोरो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, और फिर साइक्लो हो नहीं जाएगा नहीं, 10th हमारा। वाले बच्चों में से हिमांशु 10th वाले बच्चों से बोला है। ये छोटी सी चीज है, ये तो ये पता होना चाहिए सबको। नहीं पता किसी को भी, देखो 2 क्लोरो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। बोले हिमांशु। सेकेंडरी प्रीफिक्स। हाँ, 2 क्लोरो सेकेंडरी से सब्स्टिट्यूएंट याद रख लो, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। साइक्लो क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स। पेंट क्या होगा, वर्ड रूट। एन, प्राइमरी सफिक्स। ऑल, सेकेंडरी। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर आगे करेंगे। जैसे मैंने दिया इसमें से 2 मिथाइल
प्रोपेनल। हाँ कौन बताएगा ये अब? 2 मिथाइल प्रोपेनल। वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है? सर मैं बताऊं, आवाज आती है? हाँ बोलो ज्वल। सर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो वो सफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर वो सब्स्टिट्यूएंट है ना, आपने बोला है हाँ सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हो जाएगा ये? सफिक्स। प्रीफिक्स। प्रॉप से पहले है ना, सही है सर। ये होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। और प्रॉप क्या होगा? रूट वर्ड। हाँ रूट वर्ड या फिर वर्ड रूट। और एन सेकेंडरी सफिक्स। गलत बोल रहा है। प्राइमरी सफिक्स। अल फंक्शनल रूप है, अल है तो सेकेंडरी सफिक्स। नहीं समझा उज्जवल? सर साइक्लोन। साइक्लो है ही नहीं इसके अंदर। साइक्लो इसके अंदर है ही नहीं। और कम से कम क्या चाहिए कि एक नाम कंप्लीट हो सके। कम से कम क्या चाहिए कि एक नाम कंप्लीट हो सके। जैसे ब्यूटेन इज ए कंप्लीट नेम। नहीं हिमांशु। प्लस में प्राइमरी सब। हाँ हाँ, किसने बोला आंसर? वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। हाँ सही है वेदांत। वर्ड रूट आएगा प्लस प्राइमरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स है, ये वर्ड रूट, तो ये कंप्लीट नेम है। तो कम से कम ये चाहिए दोनों। सही है ना, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। हिमांशु तूने सिर्फ वर्ड रूट बोला था। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट नोट करना है अब स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट जो हमारा काम है मेन। अच्छा फंक्शनल रूप क्या होता है? फंक्शनल रूप डेफिनेशन पूछते हैं कई बार इसकी। फंक्शनल रूप की डेफिनेशन क्या है? जैसे OH फंक्शनल रूप है अल्कोहल का। ऑक्सीजन है ईथर्स का। हाँ सही है हिमांशु। COOH एसिड्स का। COOR एस्टर का। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। NH2 वैलेंसी फ्री अमीन का। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेनली डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। जिससे मेनली हमें क्या पता लगता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल क्या होती है डेफिनेशन? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेनली डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जो ज्यादातर हमें क्या बताएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड। तो ये होता है क्या? फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एल्केन। क्लियर? एल्केन होमोलोगस सीरीज वगैरह पढ़ रखी है ना। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इसमें CH2 का डिफरेंस होता है। होमोलोगस सीरीज जैसे मिथेन C2H6 C3H8, इसमें CH2 का डिफरेंस आएगा 14 AMU का। CH2 का डिफरेंस आएगा 14 AMU का। तो ये होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेमिंग। IUPAC इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। IUPAC नेमिंग बहुत सारे फंक्शन ग्रुप है अप्रोक्सीमेटली 18, जिसके हमें क्या करना है? IUPAC नेमिंग। एल्केन। एल्केन CnH2n+2। ऑर्गेनिक की वीकली 2 या मैक्सिमम 3 क्लासेस होंगी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लगभग तुम्हारा साथ साथ चल रहा है। सही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों पे ध्यान देना है। ये अक्टूबर तक थोड़ा बर्डन रहेगा जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी। उसके बाद थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो एल्केन। एल्केन नहीं नहीं नहीं, वेदांत फंक्शनल ग्रुप नहीं है ये। फंक्शनल ग्रुप आगे आएंगे भी। एल्केन एल्कीन एल्काइन ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सर बट जैसे अगर हमें CNH। सर जैसे हमें हाँ गिवन है बोल कि वेदांत। कंपाउंड में अगर एल्केन है तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिटरमाइन कर सकते हैं ना, जैसे हाइड्रोजनेशन नहीं होगी इस टाइप से तो कर सकते हैं। हाँ लेकिन वेदांत ये देख ना, ब्यूटेन जैसे मैं लिखता हूँ अगर, ब्यूटेन में क्या आया? ब्यूट क्या आया? वर्ड रूट। और एन क्या आया? प्राइमरी सफिक्स। तो क्या वन मैंने डिग्री फंक्शन ग्रुप को मान रखा है इसको? नहीं सर वेदांत नहीं।
हाँ तो ये इसको जो डिफाइंड है वो तो मानना पड़ेगा ना, वो तेरी बात सही है कि एल्केन बोल दिया तो जनरल प्रॉपर्टीज इसकी होंगी कि ये बहुत कम रिएक्टिव होंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, जनरल प्रॉपर्टीज सही है, मेनली डिटरमाइंस बोला ना केमिकल प्रॉपर्टीज। यस सर, सही है वेदांत? यस सर। हाँ तो ये आ गया यहाँ पे एल्केन। एल्केन CnH2n+2, यहाँ से याद रखेंगे कि कार्बन अगर मान लो एक है, N की वैल्यू 1 हो गई, N की वैल्यू 1 रख दी तो H कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा कि नहीं है? तो ध्यान रखना जो हाइड्रोजन होंगे, ऐसे याद रखना डायरेक्ट, वो कार्बन के डबल होंगे और 2 ज्यादा। जैसे मान लो अगर मान लो C10 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन के डबल और 2 ज्यादा, यानी 20+2 यानी 22। आया समझ के नहीं है? डेकेन हो गया ये क्या होगा, डेकेन। जैसे अगर मैंने लिया C16 है तो H कितने आएंगे, 34। हाँ C16 है तो H34। तो इसका नाम हो गया, ये क्या है, हेक्साडेक। हेक्साडेक यूज करते थे 16 के लिए, तो हेक्साडेकेन, या इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है, सीटेन। सीटेन हेक्साडेकेन भी कह सकते हो या सीटेन। तो ये तुम्हें समझ आ गया ना, एल्केन के अंदर हाइड्रोजन क्या होंगे, कार्बन के डबल और 2 ज्यादा, कार्बन के डबल और 2 ज्यादा। अब मैं एक दो तुम्हें एग्जांपल दूंगा जो मैंने वीडियोस में भी दे रखी है, वही एग्जांपल दे रहा हूँ सेम। जैसे मैंने बोला CH4 तुम्हें सिखा दिया, CH4 मीथेन, इसे मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि मार्शी एरियाज में मिलती है, मार्श गैस भी कहते हैं, मार्शी एरियाज में मिलती है। तो ये CH4, कार्बन के बॉन्ड 4 ही होने चाहिए, हाइड्रोजन का बॉन्ड एक ही होना चाहिए, ये याद रखना बस। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते समय कार्बन के 4 बॉन्ड हो, हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड हो, इसलिए कॉर्नर पे रहेगा हमेशा, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो, सल्फर के 2 बॉन्ड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, सल्फर के 6, 2 4 6 कुछ भी हो सकते हैं वैसे तो, और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड। इस चीज का याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना ताकि कोई गलती ना हो स्ट्रक्चर बनाते समय। कार्बन के 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन का एक, ये दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत करना। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, सल्फर के 2 4 6 कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड, और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होंगे। चलो अब CH4 का ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसका। CH4 कार्बन के 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड है। अब ऐसे ही अगर ये, इसका नाम क्या है, मीथेन, मार्श गैस भी कहते हैं इसको। अब दूसरा लिया मैंने C2H6। C2H6 कार्बन कार्बन एल्केन के अंदर क्या आएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और एल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं बिकॉज पैरा मींस लेस, एफिन मींस एफिनिटी, लेस एफिनिटी यानी लेस रिएक्टिव होते हैं, इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। क्लियर, पैराफिन्स बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। और एल्कीन एल्काइन को ओलिफिन्स, OLEFINS। C2H6 इथेन नाम है इसका, 2 कार्बन है ना तो इथ यूज होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, इथेन नाम आ जाएगा, इथेन। तो इथेन बनाने के लिए कार्बन कार्बन 2 हैं, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब H कितने आने हैं, 6। पहले वैलेंसी दिखा दो इसकी, जहां पे वैलेंसी फ्री है वहां H लगा दो, यहाँ एक H, 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 यहाँ एक H। तो इसको मैं इथेन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, और कर दिया मैंने यहाँ पे, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH3, ये भी इथेन है, ये भी इथेन है, ये भी ओपन चेन फॉर्म में इथेन है, कंडेंस फॉर्म में ये भी इथेन है। समझ गए कि नहीं? तीनों स्ट्रक्चर किसके हैं, इथेन के। तीनों स्ट्रक्चर किसके हैं, इथेन के। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? किसी को डाउट तो नहीं कोई? सर पीछे से एक चीज का डाउट था सर, आपने वो लिखवाया था कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, वो आप क्या बता रहे थे? मैंने बोला था कार्बन हमें 4 बॉन्ड बनाएगा ना, कार्बन, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड अच्छा बनाएगा, ओके सर। नाइट्रोजन, सही, ये पहले भी बता रखा है ना। अब जैसे मिथेन है, ध्यान देंगे, एक टर्म और लिख रहा हूं मैं यहीं पे, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्केन तो बता दिया मैंने, यहीं पे नोट करेंगे एल्काइल ग्रुप, ये भी यूज करूंगा मैं। एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब एल्केन में से मैं एक H माइनस करूं, एल्केन में से एक H जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप। एल्केन में से एक H जाएगा तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। एल्केन हमारा था CnH2n+2, माइनस मैंने किया H तो बन जाएगा CnH2n+1 वैलेंसी फ्री। ये एल्काइल ग्रुप है, ये क्या दिखाया मैंने, वैलेंसी फ्री, CnH2n+1 वैलेंसी फ्री, ये एल्काइल ग्रुप है, CnH2n+1 वैलेंसी फ्री। एल्केन क्या था, CnH2n+2, इसमें से एक H चला गया तो बन जाएगा एल्काइल ग्रुप। कोई डाउट किसी को? ये वैलेंसी फ्री दिखा के इसको मत भूलना, वैलेंसी फ्री।
मैं एग्जांपल दूंगा और क्लियर होगा। एल्केन में से एक H गया तो बन जाएगा एल्काइल ग्रुप। किसी को कोई डाउट? चलो अब देखेंगे। मिथेन में से एक H गया, अगर नोट्स बना करके ग्रुप पे भेजते रहना जरूर। मिथेन में से H गया तो क्या बन जाएगा? मिथाइल ग्रुप और वैलेंसी फ्री। ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल। मिथेन का H गया तो इथेन का H गया, माइनस H किया तो क्या आ गया? C2H5 वैलेंसी फ्री। ये आ गया इथाइल ग्रुप। ये इथाइल ग्रुप आ गया। इसमें से भी माइनस करके देख सकते हो, तो ये भी थे नहीं है, ये भी थे। माइनस H किया मैंने, ये माइनस H तो क्या आ जाएगा? CH3, ये CH3 है ना, ये CH2 हो जाएगा वैलेंसी फ्री। CH3 CH2 वैलेंसी, वैलेंसी फ्री जरूर दिखाना, चाहे इसमें से माइनस कर दो, माइनस H। इथाइल ग्रुप, ये क्या है? इथाइल। कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो अब ये बता दिया मैंने दोनों। नेक्स्ट देखेंगे। जैसे मान लो प्रोपेन है। प्रोपेन क्या है? C3H डबल और दो ज्यादा H8। C3H8 क्या है? प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 3, H H H H H, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड। ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस और दिस और दिस, CH3, बीच में CH2 CH। अब इसमें से H गया, अगर H गया तो क्या आएगा? C3H7 वैलेंसी फ्री। ये हो गया प्रोपाइल ग्रुप। ऐसे ही इसमें से भी H गया अगर लास्ट में से, तो CH3 CH2 वैलेंसी फ्री, ये प्रोपाइल ग्रुप। समझ गए कि नहीं? ये प्रोपाइल ग्रुप नोट कर लिया है आरुष? यस सर, आ रहा है समझ। पर अगर मान लो बीच वाला H हटता है, अगर बीच वाला H हटता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर बीच वाला H हटता है तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल, बीच वाला अगर H हटता है, इसको ऐसे बना लो, या बुक्स में ऐसे शो कर रखा है, इसी चीज को ऐसे शो कर रखा है, एक ही बात है। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल। ध्यान रखना, यही चीज होनी चाहिए, इधर CH3 इधर भी CH3, बीच में कार्बन की वैलेंसी फ्री। यही होगा, एग्जैक्टली यही होना चाहिए। तो एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर है तो ही बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। हाँ, किसी को पूछना है कुछ? चलो, ये हो गया आइसोप्रोपाइल और प्रोपाइल दोनों बता दिए। नेक्स्ट C4H10। C4H10 है तो क्या बनेगा? C4H10 ब्यूटेन, माइनस H किया तो C4H9 वैलेंसी फ्री, ये हो गया ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ब्यूटेन, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे। H कितने आएंगे? 3। अब ये पता होना चाहिए तुम्हें। बीच में H कितने आएंगे? 2। बीच में कार्बन की 2 वैलेंसी लिखा रखी है, 2 रह गई तो 2, CH3। H गया इसमें से तो आ जाएगा ब्यूटाइल ग्रुप, लास्ट वाले से, वैलेंसी फ्री, ब्यूटाइल ग्रुप। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे शो कर दूं, ये एक ही बात है, ध्यान देंगे। C4H9 या CH3 CH2, इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, CH3 CH2 होल ट्वाइस CH3। ये भी ब्यूटेन है, हटना है, CH2 बीच में था ना, उसको मैं लिख दिया CH2 होल ट्वाइस। ये भी ब्यूटेन है, इसमें से H गया अगर तो ये आ गया CH3 CH2 होल ट्वाइस, CH2 वैलेंसी फ्री। तो ये भी है ब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर? ब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज आल्सो ब्यूटाइल ग्रुप। कोई डाउट? चलो अब एक बार इसका बता देंगे जल्दी से। पेंटेन खुद बनाएंगे जल्दी से, और हेक्सेन खुद बनाएंगे। पेंटेन और हेक्सेन, और पेंटाइल ग्रुप और हेक्साइल ग्रुप, जल्दी से बना लो।
सर डन। Sir, done. कर लिया सबने? यस सर कर लिया। देखो अब मैं जल्दी से लिख रहा हूँ उसके आंसर। C5 पेंटेन है तो C5H12, इसमें से H गया तो C5H11 वैलेंसी फ्री, ये पेंटाइल। और ऐसे ही पेंटेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 होल थ्राइस CH3, इसमें से H गया तो बन जाएगा पेंटाइल। दोनों एक ही बात है, ऊपर नीचे दोनों लिखे हैं वो कंडेंस फॉर्म में लिख दिया बिल्कुल, ये ओपन चेन फॉर्म में। CH3 CH2 होल थ्राइस CH2 वैलेंसी फ्री, ये माइनस H कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया पेंटाइल, ये पेंटाइल ग्रुप आ गया। ऐसे ही हेक्सेन में नोट कर लेंगे। CH3 पहले लेते हैं C6H14, C6H14 ये हेक्सेन है। H गया C6H13 वैलेंसी फ्री, ये हेक्साइल। और ऐसे ही इसका कंडेंस फॉर्म CH3 CH2 होल 4 CH3, माइनस किया H तो CH3 CH2 होल 4 CH2 वैलेंसी फ्री, हेक्साइल। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. हाँ, ये ध्यान रखना, बहुत ढंग से करना है इनको, बहुत प्रैक्टिस करना। अब दो मैंने अभी तुम्हें बताया, एक ग्रुप कौन सा, आइसो प्रोपाइल, ये वाला, इसको नहीं भूलना है। ये कहीं भी दिखेगा तो आइसो प्रोपाइल वर्ड यूज करना है। और ऐसे ही एक ग्रुप होता है नियो, ये आइसो लिख देना इसको, आइसो ग्रुप है ना, ये आइसो ग्रुप है, ये नियो, बिल्कुल नहीं भूलना इस ग्रुपिंग को। नियो ग्रुप है ये पूरा, नियो। ये कौन सा है, आइसो। इसको ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, एक ही बात है। वैलेंसी फ्री बीच में या वैलेंसी फ्री लास्ट में। कोई डाउट किसी को? नियो और आइसो याद रखना, अभी अभी रीजॉइन कर लेंगे।